नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में रुपए के आधिकारिक सिंबल को हटाकर तमिल लिपि का इस्तेमाल किया, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। ये फैसला हिंदी भाषा के विरोध के बीच आया है। तमिलनाडु में भाषा विवाद के बीच सरकार ने बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया। यह पहली बार है जब किसी राज्य ने रुपए के सिंबल को बदला है, जिससे यह मुद्दा अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। देश भर में रुपए का सिंबल भारतीय मुद्रा का आधिकारिक प्रतीक है, जिसमें 2010 में सरकार ने इसे अपनाया था। इस सिंबल को राष्ट्रीय पहचान मिली थी क्योंकि यह भारतीय तिरंगे पर आधारित था। इस बीच मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि अखंड हिंदी पहचान की कोशिश के कारण प्राचीन भाषाएं खत्म हो रही हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश कभी भी हिंदी भाषी इलाके नहीं थे, लेकिन अब उनकी मूल भाषाएं पीछे छूट गई हैं। उन्होंने आगे कहा कि हिंदी भाषा ने कई अन्य भाषाओं को कमजोर कर दिया है। वहीं सरकार के इस फैसले पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। होली से पहले इसरो ने देश को बड़ा तोहफा दिया है। इसरो ने स्पेसएक्स उपग्रह की सफलतापूर्वक अनडॉकिंग कर ली है और इसके साथ ही चंद्रयान 4 के लिए रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अंतरिक्ष को उपग्रहों को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को डॉकिंग और अलग करने की प्रक्रिया को अनडॉकिंग कहते हैं। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा कि उसने स्पेसएक्स उपग्रहों को डी डॉक करने अलग करने का काम पूरा कर लिया है। इससे चंद्रमा की खोज, मानव अंतरिक्ष उड़ान और अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने जैसे भविष्य के मिशनों के लिए रास्ता साफ हो गया है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने इस कामयाबी के लिए इसरो को बधाई दी। आज पंजाब कैबिनेट की हुई मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। बैठक में बजट की तारीखों का भी ऐलान किया गया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि 21 से 28 मार्च तक पंजाब का बजट सत्र होगा। 26 मार्च को पंजाब का बजट पेश किया जाएगा। 21 मार्च को राज्यपाल भाषण देंगे और वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि बजट की तारीखों को बढ़ाया भी जा सकता है। वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसमें एजुकेशन में सुधार, तकनीकी शिक्षा के लिए 40 हुनर शिक्षा स्कूलों की स्थापना की जाएगी। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल 18 मार्च को पंजाब लुधियाना आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद यह पहली बार सियासी दौरे पर पंजाब आ रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पहली बार पंजाब में सियासी एंट्री करेंगे। यूं तो केजरीवाल कई बार पंजाब लोकसभा चुनाव, उपचुनाव और निकाय चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार कर चुके हैं, लेकिन दिल्ली की हार के बाद वह पहली बार पंजाब में पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। वह लुधियाना पश्चिमी सीट पर अपने प्रत्याशी संजीव अरोड़ा के लिए लोगों को संबोधित करते नजर आएंगे। केजरीवाल 18 मार्च को लुधियाना आ रहे हैं। वह स्वास्थ्य क्षेत्र से कुछ सेवाओं को जनता को समर्पित करेंगे और वहीं आप दिल्ली नेताओं का लगातार पंजाब दौरा विपक्षी दलों के निशाने पर है। मध्य प्रदेश के धार जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बदनावर उज्जैन 4 लेन पर गैस टैंकर ने 2 वाहनों को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। एक यात्री की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस के मुताबिक टैंकर रोंग साइड से चल रहा था और पहले उसने पिकअप और फिर उसने पीछे चल रही कार को टक्कर मार दी। इस घटना में 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने रास्ते और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। धार पुलिस के मुताबिक इंडियन का गैस टैंकर उज्जैन की तरफ जा रहा था और टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप टैंकर के नीचे घुस गया। पुलिस ने 1.5 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद उन्हें बाहर निकाला। पंजाब में पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। आरोपियों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। इस बीच पंजाब की एक महिला ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उसके घर पर बुलडोजर कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया। याचिका पर हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक जवाब नहीं आया तो उन्हें वीसी के जरिए हाजिर रहना होगा। याची ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसी भी अपराधी की संपत्ति पर बिना कोर्ट की अनुमति के बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। ऐसे में पंजाब सरकार की ये कार्रवाई सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका पर मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है, लेकिन सदन की कार्रवाई से नाखुश कांग्रेस ने आज फिर से सदन से वॉकआउट कर दिया। इसके बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हुड्डा ने कहा कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा नहीं की गई। इसके अलावा विपक्ष को भी पूरा समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जो अभिभाषण पढ़ा है, धरातल में ऐसा कुछ नहीं है। स्कूल में अध्यापक नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा नहीं रखी गई, अभिभाषण तथ्य से परे था। वही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा ने भाजपा सरकार की नाकामियों को गिनवाया।
यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब हरियाणा में भी जुमे के दिन होली पर चर्चा तेज हो गई है। यहाँ पर बीजेपी के नेता बयानबाजी में लग गए हैं। ये भी वे तर्क दे रहे हैं जो बाकी राज्यों में दिए जा रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर आप पर कोई रंग पड़ जाता है तो आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। ये हिंदुओं का देश है। अनिल विज ने कहा कि हिंदुस्तान में रह रहे हो तो इसका संधि विच्छेद हिंदुओं का स्थान है। अगर हिंदुओं की जगह में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही। आप में बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम में भीषण आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि आग किंगडम ऑफ ड्रीम्स की कल्चर गैलरी में लगी और सूचना मिलने पर दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी, लेकिन आग की वजह से किंगडम ऑफ ड्रीम का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो गया। मौके पर दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे। इसके अंदर रखा फर्नीचर और अन्य सामान आग की चपेट में आ गया। पंजाब के जलंधर में उस दौरान हड़कंप मच गया जब एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गई, जिसके बाद आनन फानन में फैक्ट्री की बिजली आपूर्ति काट दी गई। जानकारी के अनुसार जालंधर के पुलिस स्टेशन मकसूदा के अंतर्गत रिहायशी इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ है। एसडीएम प्रदूषण बोर्ड मनविंदर सिंह हुंदल ने इस घटना को लेकर बताया कि इस फैक्ट्री से वायु और जल प्रदूषण के बारे में हमें पहले भी रिपोर्ट मिल चुकी थी और हमें पता चला कि यहाँ परीक्षण के दौरान गैस का रिसाव हुआ। श्रम विभाग के डिप्टी डायरेक्टर फैक्ट्रीज ने बताया कि कई घंटे की मेहनत के बाद स्थिति पर काबू पाया गया। वहां गैस लीक होते ही लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। तो आप देख रहे थे टॉप 10 न्यूज और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।